हेलो बच्चों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि कक्षा 10वीं विज्ञान का पेपर है प्री बोर्ड का। तो ये OMR उत्तर पत्रक पर आधारित पेपर है। 20 नंबर जैसा लिखा गया है आपका OMR वाला, और 50 नंबर आपका लिखित होगा। तो यह पेपर आपके पेपर में प्री बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक बने रहिएगा, जिससे आप लोगों को पेपर सॉल्व करने में मदद हो। जैसा दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्नों में कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई वस्तु रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। 4 ऑप्शन रहेंगे, चारों ऑप्शन में एक सही होगा। जैसे इसमें है वास्तविक, उल्टा और बड़ा। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो पहला ऑप्शन सही होगा, अवतल दर्पण का। फिर अगला प्रश्न है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, तो क्या कहलाता है? सी ऑप्शन सही होगा, गोलीय लेंस। अगला प्रश्न आपका है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, समंजन। अगला प्रश्न दिया गया है पांचवा कि किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी या 4 कूलाम होगी, दोनों का गुणा हो जाता है। फिर आगे का प्रश्न आता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, तो पहला ऑप्शन सही होगा, जनित्र। फिर आता है कि किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? सी ऑप्शन सही है, 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। फिर अगला प्रश्न आता है आठवां की क्लोरोफार्म का IUPAC नाम है, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, ट्राई क्लोरोमीथेन। फिर अगला प्रश्न पूछता है कि शुद्ध जल का pH मान होता है, तो 7 होता है। सी ऑप्शन आपका सही है। फिर अगला प्रश्न है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। ए ऑप्शन सही है, अम्लीय। एसिटिल्डिहाइड का IUPAC नाम है, तो 4 ऑप्शन है, इसमें से पहला ऑप्शन सही होगा, एथेनॉल। फिर अगला प्रश्न है नियान है, बी ऑप्शन सही होगा, अक्रिय गैस। फिर 13 नंबर प्रश्न आपका आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन H2 विस्थापित नहीं करती है? तो Cu आपका कॉपर होगा। फिर प्रश्न है 14 नंबर कि खनिज लवणों के अवशोषण होता है, ये जड़ों द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है, तो पहला ऑप्शन सही होगा, पाइरूविक अम्ल। ये 15 नंबर का ए ऑप्शन सही होगा। आगे का प्रश्न दिया गया है कि पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, तो इसमें 16 नंबर में बी ऑप्शन सही होगा, फ्लोएम द्वारा। फिर अगला प्रश्न आता है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं युग्मानुबंधन। फिर अगला प्रश्न है कि पराग कोश में होते हैं, डी ऑप्शन सही होगा, पराग कण। फिर 19 नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन स्त्रावित होता है अग्नाशय द्वारा। 20 नंबर प्रश्न है कि कॉपर टी है गर्भ निरोधक, ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये 20 नंबर आपका जो था ये बहुविकल्पीय प्रश्न था। फिर अगला प्रश्न आता है कि खंडवा का वर्णनात्मक प्रश्न। खंड का है, पहला प्रश्न पूछा है इसमें कि दृश्य दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है? 2 नंबर का है। फिर ख प्रश्न पूछता है कि
हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है? तो दोनों प्रश्न आपको हल करने हैं। दूसरा प्रश्न आपका कहता है कि दूसरे कक्षा में उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? पहला हो गया। और दूसरा प्रश्न पूछता है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो दोनों दूसरे प्रश्न का दोनों प्रश्न हल करना है। तीसरा प्रश्न कहता है कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये का वाला हो गया प्रश्न। खा वाला प्रश्न पूछता है कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर की धारा लेती है, तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि इसमें कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? खा प्रश्न कहता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल कब अधिकतम होता है? फिर ग प्रश्न कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। अथवा प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन को स्पष्ट कीजिए। अब उपखंड खा है कि 5 का उत्प्रेरक क्या है, और 5 का खा है कि अम्लराज क्या है। फिर अगला प्रश्न आता है कि 6वां का सक्रियता श्रेणी क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए। फिर छा का खा कहता है कि एथिल अल्कोहल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए और इनके 3 उपयोगों को भी लिखिए। यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे इस तरह के प्रश्न आपके पास आसानी से पहुंच सके। प्रश्न पूछता है कि कार्बन के कौन से 2 विशिष्ट गुण हैं जिनके कारण कार्बन असंख्य यौगिक बना सकता है? या तो करिए, या तो इसमें से 3 दिए गए हैं कि सबका रासायनिक समीकरण देना है। फिर उपखंड ग कहता है कि 8 का एक लिंगी तथा द्विलिंगी की परिभाषा एक एक उदाहरण देते हुए लिखिए। और 8 का ख कहता है कि मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। फिर 9वां प्रश्न कहता है कि कायिक जनन क्या है, इसकी विधियों का वर्णन कीजिए। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि अनुवांशिकता की परिभाषा लिखिए। अनुवांशिकता के जनक कौन हैं, उन्होंने अपने प्रयोग किस पादप पर किए हैं। ये 4 नंबर का प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न कहता है, जो 6 नंबर के लिए रहेगा, कि परितंत्र के प्रमुख जैविक घटकों के मध्य अंतर बताइए अथवा परागण की परिभाषा लिखिए। पर परागण की विभिन्न विधियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। इसके महत्व को समझाइए। या तो पहला वाला करिएगा या तो दूसरा वाला करिएगा। तो ये आपका विज्ञान का प्री बोर्ड का पेपर है। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए अभी तक हमारे पास सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आसानी से हमारा वीडियो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।